सीयूईटी 2025 के एग्जाम देने के बाद में जो बच्चे आईसीआर के अंदर एडमिशन लेने के लिए जा रहे हैं और फर्स्ट टाइम आईसीआर के अंदर इनरोल करने के लिए जाएंगे, उन बच्चों के सामने बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है कि वो सोच रहे हैं कि सीयूईटी के रिजल्ट के बाद में जब हम आईसीआर की काउंसलिंग के लिए जाएंगे तो हमें कैसे उनमें रजिस्ट्रेशन करना होगा, और ये रजिस्ट्रेशन सीयूईटी के रिजल्ट के पहले होगा, बाद में होगा, और आईसीआर के अंदर 13 कोर्स है, क्या उन अलग अलग कोर्स में हम अलग अलग से रजिस्ट्रेशन करेंगे, एक ही साथ में रजिस्ट्रेशन करेंगे? आईसीआर के अंदर आने वाली यूनिवर्सिटीज में रजिस्ट्रेशन एक ही साथ में होगा या फिर सभी यूनिवर्सिटी के लिए अलग से रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा? ये क्वेश्चन जिन्होंने आईसीआर पहले दिया है उनके माइंड में तो नहीं है, लेकिन जो नए बच्चे हैं, जो मेडिकल ग्रुप से हैं और जिनको आईसीआर के बारे में कोई भी आइडिया नहीं है, उन सभी बच्चों के लिए ये क्वेश्चन है वो उठ रहा है। ठीक है, तो इस वीडियो में जो भी आपके डाउट्स हैं वो एकदम क्लियर होंगे और सभी के जवाब मिलने वाले हैं। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन योर यूट्यूब चैनल एग्री कैपिटल। चैनल पर नए हैं और आईसीआर 2025 से रिलेटेड ए टू जेड इंफॉर्मेशन पाना चाहते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लेना। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि आईसीआर के अंदर रजिस्ट्रेशन, जो एडमिशन के आपका जो प्रोसीजर चलेगा, ठीक है, ऑल यूनिवर्सिटीज एडमिशन प्रोसेस रहेगा, वो आपके पहले क्या होगा, सीयूईटी का रिजल्ट आएगा। ठीक है, सीयूईटी के रिजल्ट के बाद में आईसीआर का पोर्टल स्टार्ट होगा, icr.org.in के ऊपर जाना है या फिर आईसीआर एडमिशन डॉट के ऊपर आपका जो रजिस्ट्रेशन होता है, क्योंकि लिंक तो वहां पे भी मिल जाता है, लेकिन पूरी रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस है वो आईसीआर एडमिशन पे होगा। ठीक है, जैसे ही वहां जाओगे 2025 की नई साइट बन जाएगी, अभी 2024 की वहां कोई देखने का मतलब है। ठीक है, 25 का रजिस्ट्रेशन ओपन होगा, साइट पूरी की पूरी न्यू बनेगी और वहां पे जाके आपको रजिस्ट्रेशन करना है। ये रजिस्ट्रेशन सीयूईटी के रिजल्ट के बाद में स्टार्ट होगा, सीयूईटी के रिजल्ट से पहले वहां पे कोई रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। बट एक चीज बता देता हूं, बहुत सारे ऐसे यूनिवर्सिटीज आईसीआर के अलावा वो सीयूईटी के रिजल्ट से पहले अपने रजिस्ट्रेशन है वो स्टार्ट कर देते हैं, तो उनका भी थोड़ा ध्यान रखना। बाकी मैं अपडेट है वो आपको टेलीग्राम ग्रुप पे प्रोवाइड करवाता रहूंगा, वहां पे आप ज्वाइन हो जाइए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। ठीक है, अब मैं बात करता हूं कि सर आईसीआर के अंदर पहले तो 13 कोर्स है और उसके अलावा लगभग 50 प्लस यूनिवर्सिटी है वो एग्रीकल्चर में है, और अदर कोर्सेज मिला के 75 एग्रीकल्चर की देश के अंदर जो यूनिवर्सिटीज है उन सभी के लिए अलग अलग रजिस्ट्रेशन होंगे या एक ही रजिस्ट्रेशन होंगे? पहले मेरी बात को समझना, जैसे ही सीयूईटी का रिजल्ट आएगा आईसीआर की साइट पे जाके आपको क्या करना होगा, रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन वो सभी बच्चे कर सकते हैं जिन्होंने पेपर पीसीबी, पीसीएम और आपका एबीसी ग्रुप जो 12th में सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन था उनके साथ में दिया, वो सभी रजिस्ट्रेशन के लिए एलिजिबल है। उसके बाद में आपके रजिस्ट्रेशन के बाद में रैंक कार्ड आएगा, जिन बच्चों ने रजिस्ट्रेशन किया है उन्हीं बच्चों का रैंक कार्ड आएगा। रैंक कार्ड आने के बाद में आपके आईसीआर की काउंसलिंग स्टार्ट होगी। जब आपके आईसीआर की काउंसलिंग स्टार्ट होती है तो वहां पे आपको दो ऑप्शन मिलते हैं। ठीक है, एक मिलता है आपको कोर्स सिलेक्शन का, एक मिलता है आपको यूनिवर्सिटी सिलेक्शन का। तो कोर्स सिलेक्शन में मान लो किसी बच्चे ने बीएससी एग्रीकल्चर करना है तो बीएससी एग्रीकल्चर डाल के उसने सारी बीएससी एग्रीकल्चर की कॉलेज है वो जैसे आईआरआई डाल दी, बीएचयू डाल दी, ठीक है, वैसे सारे कॉलेज फिल करने होते हैं। उसके बाद में बीएससी हॉर्टिकल्चर डाल दिया, कोई भी जो कोर्स आप इंटरेस्टेड हो, बीएससी एग्रीकल्चर, ऐसा नहीं है कि पहले सारी बीएससी एग्रीकल्चर की डालनी है, कोई जरूरी नहीं। आप एक कॉलेज बीएससी एग्रीकल्चर की डाल के एबीएम डाल सकते हो, आप बायोटेक्नोलॉजी के ऊपर कॉलेज डाल सकते हो, जैसा आपका मतलब मन है उसके अकॉर्डिंग कॉलेज डाल सकते हैं। लेकिन अब दूसरा क्वेश्चन ये है कि सर हमें बीएससी एग्रीकल्चर भी मिल जाए और आपका बीएससी जो एबीएम का कोर्स स्टार्ट हुआ है, एबीएम और आपका एग्री दोनों एक साथ मिल सकता है, हमारे अच्छे नंबर होंगे? तो बिल्कुल नहीं, आपको एक टाइम में एक ही कोर्स है वो मिलेगा। ठीक है, अगर आपने अपग्रेड किया, आपको नीचे की कॉलेज मिली तो ऊपर कोर्स चेंज हो सकता है आपके मार्क्स के अकॉर्डिंग, बट ऐसा नहीं है कि आपको एबीएम में भी एडमिशन मिल जाएगा, आपको एग्रीकल्चर में भी एडमिशन मिल जाएगा, नहीं। एक आईडी से एक ही बच्चा रजिस्ट्रेशन कर सकता है और उस रजिस्ट्रेशन में आपको एक ही कोर्स अलॉट होगा अगर आप आईसीआर के थ्रू जाओगे। अगर आप सेकेंडरी ऑप्शन लेना चाहते हैं तो आपके लिए विश्व भारती, जहां पे एग्रीकल्चर का कोर्स चलता है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी जहां पे बीएससी एग्रीकल्चर का कोर्स चलता है, उसके अलावा एएमयू में आपका देखो एडमिशन है वो आपकी होते हैं, तो उनमें भी आप कोर्सेज के अंदर एडमिशन है वो ले सकते हैं। बट ध्यान ये रखना है जिस भी यूनिवर्सिटीज में आप एडमिशन लेने के लिए जा रहे हो, जरूरी नहीं कि जो बच्चा पीसीबी का है वो बीएचयू के अंदर पीसीबी मतलब आपका बायोलॉजी के साथ में
नॉर्मल बीएससी कर सकता है, वो दूसरा ऑप्शन ले सकता है। अगर आईसीआर में उसको अच्छा कोर्स मिलता है तो वो छोड़ सकता है। मैंने बहुत सारे ऐसे बच्चे देखे हैं जिन्होंने जेएनयू में एडमिशन ले लिया, डीयू में एडमिशन ले लिया, और जब आईसीआर में एडमिशन हुआ तो वहां से आप एडमिशन कटवा सकते हैं। बट आईसीआर के अंदर आपके चलने वाले 13 कोर्सेज, जैसे बायोटेक्नोलॉजी, बीएससी एग्रीकल्चर हो गया, फूड टेक्नोलॉजी हो गया, एग्री बिजनेस मैनेजमेंट हो गया, डेयरी टेक्नोलॉजी हो गया, हॉर्टिकल्चर हो गया, फॉरेस्ट्री हो गया, ऐसे तमाम प्रकार के 13 कोर्स है वो आपके आईसीआर में चलते हैं। वो अलग अलग यूनिवर्सिटीज में आपको एक ही कोर्स एक ही यूनिवर्सिटी में मिलेगा, ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो ये रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस रहेगा। रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस के बाद में आपकी अगली प्रोसेस आती है, सर काउंसलिंग कैसे करनी है और काउंसलिंग में कौन सी कॉलेज को कैसे सेलेक्ट करना है। उनके लिए हमने मेंटोरशिप प्रोग्राम स्टार्ट कर रखा है। लास्ट 3 साल से बेहतरीन रिजल्ट दे रहे हैं। मात्र 499 रुपए फीस है। इससे सस्ती और इससे क्वालिटी क्वांटिटी के साथ में कुछ भी करो, ऐसी चीजें आपको किसी भी मेंटोरशिप प्रोग्राम में नहीं मिलने वाली है। अगर आप एग्री कैपिटल के मेंटोरशिप प्रोग्राम के साथ में एनरोल होते हो तो डेफिनेटली आप एक अच्छे कोर्स के साथ में एक अच्छे यूनिवर्सिटी से जरूर कनेक्ट होंगे। इनके लिए आप 9214005895 नंबर पे मैसेज करके मेंटोरशिप प्रोग्राम में एनरोल कर सकते हैं। वहां आपके पर्सनल जो डाउट सॉल्विंग सेशन होते हैं उनमें आप एक एक चीज को क्लियर करके आप अपने फ्यूचर को एक अच्छे मतलब मार्ग की ओर लेके जा सकते हैं, जिसमें आपको आगे कोई भी प्रॉब्लम फेस करनी ना पड़े। तो उम्मीद करूंगा ये जो भी चीजें, काफी बच्चे मतलब परेशान हो रहे हैं कि काउंसलिंग का कैसे प्रोसीजर चलेगा, स्टेप बाय स्टेप क्या होगा। कुछ भी नहीं है, वेट करना है आंसर की का। आंसर की कब आएगी उसके लिए मैंने वीडियो डाल दिया, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद में आपका आएगा रिजल्ट। श्योरिटी रिजल्ट के बाद में स्टार्ट होंगे आईसीआर की साइड पे आईसीआर के रजिस्ट्रेशन। आईसीआर के रजिस्ट्रेशन सभी बच्चे, जो बच्चे आईसीआर की रजिस्ट्रेशन करेंगे उन बच्चों का आएगा रैंक कार्ड, और जिन बच्चों का रैंक कार्ड आएगा वो सभी के सभी बच्चे हैं वो आईसीआर काउंसलिंग के लिए एलिजिबल होंगे। और आईसीआर काउंसलिंग के बाद में आपको कॉलेज चॉइस प्रेफरेंस फिल करनी है। उसके बाद में आपका क्या होगा, कॉलेज का अलॉटमेंट होगा। आपके मार्क्स के बेस पे आपको कॉलेज और कोर्स का अलॉटमेंट देखने को मिलेगा। तो ये मोटी मोटी प्रोसीजर रहती है आईसीआर एडमिशन में, स्टार्टिंग से लास्ट तक मैंने आपको बता दिया है। अब जिन बच्चों के कम मार्क्स हैं उनको कहां पे और ट्राई करनी चाहिए, तो ऐसे आगामी वीडियोस इस YouTube चैनल पर आपको देखने को मिलेंगे। उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस है वो जरूर कर लेना, ताकि इन फ्यूचर आपको कोई भी परेशानी का सामना करना ना पड़े। एकदम ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन सबसे पहले आपको इसी YouTube चैनल पर देखने को मिल जाए। बाकी मिलता हूं जल्दी एक नई वीडियो और नए अपडेट के साथ में। तब तक के लिए स्वस्थ रहे, मस्त रहे, देखते रहे एग्री कैपिटल का YouTube चैनल माई चौधरी BHU के साथ। थैंक यू वेरी मच।